ये सब गरीब बच्चे हैं, इनकी सबकी शिक्षा छीनी जा रही। दिखा दी, देखिए ये बच्चे हैं, छोटा बड़ा तक नहीं आता, इनसे आप पूछिए। क्या नाम है बाबू? रानी। रानी। कहाँ पढ़ती हो? इसमें। इसी में? अब तक बंद हो गया है, अब कहाँ जाती हो? मुंशी खेड़ा नहीं जाती हो उतना दूर? नहीं जाती हो, काहे नहीं जाती हो? डर लगता है क्या? मोदी चाहिए ना हमको, योगी चाहिए, कोई हमको सुविधा नहीं मिला है। किससे उम्मीद है, कौन आपको स्कूल खुलवा सकता है? अखिलेश की सरकार आई है, अखिलेश की सरकार आएगी तो हम लोग को उम्मीद है कि मतलब बनेगी। आप लोग को उम्मीद है कि अखिलेश खुलवाएंगे? हाँ। के बच्चे या पिछड़ी जाति के भी पढ़ते हैं या फिर अगड़ी जाति के भी लोग पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, अगली केवल यही गरीब के बच्चे पिछड़ी जाति पढ़ते हैं बस। कौन से बिरादरी के सब बच्चे हैं यहाँ? रावत। रावत है? हाँ, सब रावत है। दूसरे बिरादरी के बच्चे नहीं? दूसरे अगर स्कूल का ताला नहीं खुलेगा तो तोड़ा जाएगा ताला, सुबह से तोड़ा जाएगा ताला। सरकार तुरंत पकड़ के सरकारी काम में बाधा डाल के जेल डाल देगी। हमको लोगों को सबको ले चले, गांव में सबको ले चले, पुलिस थाने बंद कर देने दीजिए, लेकिन स्कूल खुलेगा तो खुलेगा। कल से ही देखिए इसमें जो है ताला तोड़ा पुलिस का डंडा बड़ा तेज चल रहा है योगी जी के। चलाए डंडा कितना चलाएंगे? स्कूल में आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पे ताला लग चुका है। जब ताला लग गया है तो महिलाएं विरोध करना शुरू कर दी है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? अभी मेरे बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मुंशी खेड़े में बहुत ज्यादा दूर पड़ते हैं। बच्चे कहते हैं कि वहाँ पढ़ाई भी ढंग से नहीं होती। पढ़ाई छूट गई बच्चों की? जी बिल्कुल भी छूट। हम बच्चों का नारा है, शिक्षा से मैं हारा है। शिक्षा से हार गए? शिक्षा से हार गए, जब शिक्षा यहाँ कोई देने वाला है नहीं तो शिक्षा से। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। मेरे पीछे आपको कुछ महिलाएं दिखाई देंगी और बच्चे दिखाई देंगे। ये विरोध कर रहे हैं सरकारी स्कूल के मर्ज होने का। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने 5000 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया है, जिससे गरीब लोगों को बहुत ही समस्या हो रही है बच्चों को स्कूल भेजने में। देख लीजिए यहाँ पे सभी आपको दिखाई देंगी, जितने महिलाएं हैं सभी गरीब परिवार की हैं, पीडीए समाज से आती हैं। यहाँ कोई उच्च बिरादरी का नहीं आपको दिखाई देगा। और इन्हीं लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है, देखिए छोटे छोटे जो आपको दिखाई देंगे, ये बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और स्कूल में आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पे ताला लग चुका है। जब ताला लग गया है तो महिलाएं विरोध करना शुरू कर दी है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। अब प्राइवेट स्कूल है बगल में, प्राइवेट स्कूल में जब भेजा जा रहा है तो वहाँ पे जो प्राइवेट संस्थान के संचालक हैं वो फीस बढ़ा दे रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि 50-100 रुपये करके स्कूल के बंद होते ही बढ़ा दिया गया। अब महिलाएं परेशान हैं कि बच्चों को कहाँ भेजा जाए। सरकार कहती है कि हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं क्योंकि सरकार को घाटा हो रहा है, बच्चों को एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है ताकि अच्छे से पढ़ सके। लेकिन महिलाओं का सीधे कहना है, बच्चों का कहना है कि ये इनके बच्चे जो हैं पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। स्कूल दूर होने के कारण ये स्कूल नहीं जा रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि सरकार इन्हें पढ़ाई से दूर रखना चाहती है। हालांकि महिलाओं से बात करते हैं। चाची, ये जो सरकारी स्कूल है आप लोगों के यहाँ बंद हो गया है, समस्या हो रही है कि नहीं? समस्या बहुत हो रही है। गरीब आदमी है, कहाँ से प्राइवेट में पढ़ाएंगे? प्राइवेट में फीस मतलब जो है ज्यादा है, कहाँ से पढ़ाएंगे? आदमी है नशेड़ी, दिन भर कमाते शाम को दारू पीते हैं, समझ लो। और यहाँ बंद हो गया, महीना भर हो गया। यहाँ पाठशाला बंद करके मधुशाला खुल रहा है। मधुशाला खुला है 5 किलोमीटर पर, खुला ही है। 500 मीटर पे? 500 मीटर पर खुला ही है। स्कूल बंद हो गया? स्कूल बंद हो गया, 1 महीना हो गया बंद हो गया, समझ लो। और गरीब आदमी बताओ कहाँ से पढ़ाएंगे? कहाँ जाते हैं आपके बच्चे? बच्चे भैया कहीं नहीं आते हैं। यहाँ मुंशी खेड़ा, मुंशी के डेढ़ लगता है, भेजते नहीं। यहाँ सड़क चलती है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम पढ़ाई नहीं भेज देंगे वहाँ, मुंशी के नहीं भेज देंगे। बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद होगा? बहुत बर्बाद हो रहा है, थोड़ा बोलने बहुत बर्बाद हो रहा है भैया। योगी सरकार कह रही कि हम उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल को मर्ज किए हैं और एक साथ कर रहे हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। नहीं, योगी सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, कोई सरकार अच्छी नहीं कर रही है। हाँ। अच्छा, यहाँ गरीब के बच्चे या पिछड़ी जाति के भी पढ़ते हैं या फिर अगड़ी जाति के भी लोग पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, अगली केवल यही गरीब के बच्चे पिछड़ी जाति पढ़ते हैं बस। कौन से बिरादरी के सब बच्चे हैं यहाँ? रावत। रावत है? हाँ, सब रावत है। दूसरे बिरादरी के बच्चे नहीं? दूसरे बिरादरी नहीं, केवल इसलिए सरकार कहीं तो बंद नहीं बंद कर दी। 50 बच्चे नहीं रहे, बंद कर दिया। 50 बच्चे पूरे भी गए तब भी नहीं खुला है, समझ लो। अच्छा, 50 बच्चे पूरे नहीं थे, लेकिन जब हो गए पूरे फिर भी बंद कर दिया। तब भी भैया नहीं खुला है, समझ लो। सरकार ऐसी कौन काम की है? गरीब आदमी जनता को मार रही है कि नहीं मार रही है? मधुशाला स्कूल, मधुशाला बंद कर दे, ठेका खुला है। सरकार को ठेका में फायदा है, इसमें कौन फायदा है? गरीब आदमी, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो सरकार को घाटा ही है। घाटा जाएगा। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा? जब बंद ही कर देंगे तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा? बताइए आप। हैं? हमको नहीं चाहिए सरकार ऐसी, ना मोदी चाहिए ना हमको योगी चाहिए, कोई हमको सुविधा नहीं मिला है। किससे उम्मीद है, कौन आपको स्कूल खुलवा सकता है? अखिलेश की सरकार आई है, अखिलेश की सरकार आएगी तो हम लोग को उम्मीद है कि मतलब बनेगी। आप लोग को उम्मीद है कि अखिलेश खुलवाएंगे? हाँ।
अखिलेश लगातार आवाज उठा रहे हैं स्कूल खोलने के लिए। वो खिलाफ में कह रहे हैं कि वो खिलाफ में कह रहे हैं कि सरकार बंद करके बच्चों को स्कूल से दूर रखना चाहिए। प्रमुख आए हैं यहाँ, कोई इतने मतलब प्रधान ना इतने कोई नेता नगरी कोई देखने तक नहीं आया। स्कूल 1 महीना हो गया बंद। केवल ब्लॉक प्रमुख आए हैं 1-2 कौन ब्लॉक प्रमुख है यहाँ का? कांसेन ब्लॉक प्रमुख उषा यादव। हाँ, उषा यादव वो यहाँ पे आपको लगातार नजर आई है? 2-3 चक्कर यहाँ आई है, समझ लो। वो बहुत कोशिश कर रही है कि यहाँ का स्कूल खुल जाए, विद्यालय खुल जाए, बच्चे मतलब ना ऐसे से मारे फिरे, बच्चे यहाँ का मतलब कुछ शिक्षा सीख जाए। भाजपा के नेता नहीं आ रहे हैं? ना यहाँ कोई नहीं आया, ना भाजपा का ना कोई मतलब कोई। चुनाव के समय आते हैं? चुनाव के समय सब आते हैं। फिर क्या कहते हैं कि वोट दीजिए, हम आपके लिए काम हाथ जोड़ते हैं, वोट दीजिए, हम ये बनाएंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं करते हैं, समझ लो। आप लोग को उम्मीद अखिलेश यादव से है मगर हाँ, कि वो खोल देंगे? कौन? अखिलेश यादव स्कूल खोल देंगे? लोगों को उम्मीद है। अखिलेश सरकार में कभी नहीं ये हुआ कि मधुशाला बंद हुआ, समझ लो। पाठशाला बंद हो जा रहा है इस समय। हाँ, समझ लो। योगी सरकार में हुआ है कि मतलब पाठशाला बंद हुआ है। क्या करिए? ये चीज आज तक कभी नहीं हुआ कि सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अब जाके अपने गांव में ये चीज हुआ है कि मतलब जो है सरकारी स्कूल बंद हो जा रहे हैं। सरकार कहीं ये तो नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे तो फिर काम कौन करेगा? ये बात तो बिल्कुल है, चाहिए रही है। और क्या, सरकार की जो गरीब के बच्चे इसमें पढ़ ही ना पाए। 400 आदमी अगर कमाएगा तो प्राइवेट में कितनी उसको फीस देनी होगी, कितने बच्चों का एडमिशन कराएगा, उसके पास कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। किसी के घर में बच्चे 4 है, किसी के 5 है, किसी के 3 है। प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ा पाएगा? तो भैया सरकारी स्कूल में गरीब आदमी पढ़ा पाएगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा बच्चों को। अब आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं अभी? मेरे बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मुंशी खेड़े में बहुत ज्यादा दूर पड़ते हैं। बच्चे कहते हैं कि वहाँ पढ़ाई भी ढंग से नहीं होती। पढ़ाई छूट गई बच्चों की? जी बिल्कुल भी छूट गई। एक 3-4 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा। मेरा तो बहुत ही छोटा बच्चा है, लेकिन हमको डर लगता है। लेकिन हमारे के वहाँ टीचर लोग रोज फोन करती हैं कि भेजा करिए। हमने कहा नहीं भेजेंगे, जब तक हमारे गांव का स्कूल नहीं खुलेगा नहीं भेजेंगे स्कूल। गांव में मधुशाला खुल गया लेकिन पाठशाला नहीं खुल पाएगा? खुल रहा है पाठशाला। पाठशाला नहीं खुल रहा है, समझ लो। सोचो अगर नहीं खुलेगा तो इसमें जो है हम लोग ताला तोड़ करके इसमें बच्चों को जबरदस्ती बैठा। क्या कह रही है? अगर स्कूल का ताला नहीं खुलेगा तो तोड़ा जाएगा ताला, सुबह से तोड़ा जाएगा ताला। सरकार तुरंत पकड़ के सरकारी काम में बाधा डाल के तो ले जेल चले, डाल देगी। हमको लोगों को सबको ले चले, गांव में सबको ले चले, पुलिस थाने बंद कर देने दीजिए। लेकिन स्कूल खुलेगा तो खुलेगा। कल से ही देखिए इसमें जो है ताला तोड़ा पुलिस का जाएगा। डंडा बड़ा तेज चल रहा है योगी जी के समय। चलाए डंडा कितना चलाएंगे? कितनी औरतों को डंडा चलाएंगे? कितनी औरतों को डंडा चलाएंगे ये बताइए? लड़ेंगे खूब? बिल्कुल लड़ेंगे। और कल गए भी तो थे हम लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया कि नहीं किया? अब रोज हम लोग जाया करेंगे। जब हम लोगों को बुलाया जाएगा हम लोग रोज जाएंगे। जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक जब तक लड़ेंगे? स्कूल नहीं खुलेगा। यहाँ अगर होगी बात तो यहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। देख लीजिए, ये गरीब महिलाएं हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ा करते थे और स्कूल को बंद कर दिया गया। अब इनके बच्चे घर बैठ गए हैं, पढ़ाई छूट गई है। अब इनका कहना है कि भविष्य भले बर्बाद हो जाए, क्या कर सकते हैं, प्राइवेट में भेज नहीं सकते, उतना पैसा नहीं है। सरकारी स्कूल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, भेजने में इनको डर लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए। और देख लीजिए तमाम सारे जो गाँव के लोग हैं ये यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार को खोलना चाहिए। लेकिन सरकार पढ़ाई पे कहाँ ध्यान दे रही है? सरकार पाठशाला से ज्यादा मधुशाला पे ध्यान दे रही है। हर गांव में ठेका खुल जा रहा है लेकिन स्कूल बंद हो जा रहा है। क्या करें? बच्चे एक नारा बनाए थे हमारे, ये बच्चे हमारे ग्राम बहुत अच्छा है इसमें पढ़ाई का जो है क्लास ये चल रहा था। बच्चे एक नारा बनाए थे कि हम बच्चों का नारा है शिक्षा अधिकार हमारा है। अब वो बच्चे मोबाइल पे बना रहे हैं अपना खुशी में, या समझो बच्चों की ये नादानी समझो या सयानी समझो। वो बच्चे बता रहे हैं हम बच्चों का नारा है शिक्षा से मैं हारा है। शिक्षा से हार गए? शिक्षा से हार गए। जब शिक्षा यहाँ कोई देने वाला है नहीं तो शिक्षा से बच्चा हारा है। बड़े लोग नहीं हार रहे, छोटे लोग हार रहे हैं। अब छोटे लोग कोई बच्चे से आप पूछ लीजिए जो जिसको छोटा बड़ा काखा गाघा अंगा आता ABCD आती थी, वो बच्चे से पूछिए वो सब गायब हो गए। क्योंकि बच्चे ये सब स्कूल जा नहीं रहे, ये डर रहे बच्चे। पागल कुत्ता कहीं दौड़ा लेता है तो कहीं सांड आ जाता, सांड घूम रहे हैं ना आजकल, जानवर चलते हैं रास्ते में, कहीं किसी को मार दें। अब ये बच्चे वहां जाते नहीं हैं। अब ये एक स्कूल था उसमें अब कोई अधिकारी, जब से ताला पड़ गया तब से कोई अधिकारी जांचने देखने नहीं आया। हमारे पास के ब्लॉक प्रमुख हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, वो आकर के बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों को भी इसमें पूर्ण कर दिए हैं। अब 50 बच्चे से 52-53 बच्चे हो गए। देखिए आपको बता देते हैं कि ये बार बार ब्लॉक प्रमुख का नाम ले रहे हैं तो ये विकास खंड जो है चिन्हट पड़ता है।
चिन्हट के अंदर में आता है, इसलिए यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख है लगातार कोशिश कर रहे नहीं, हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। और कोई इनसे जनता यहाँ पे दुखी नहीं है, बल्कि सुखी है बल्कि सब लोग। भाजपा के नेता नहीं आ रहे हैं। भाजपा का कोई यहाँ नेता, भाजपा क्या बताया क्या जाए, कोई नेता यहाँ पे आता है, इनके अलावा कोई यहाँ का बीडीसी प्रधान पद, कोई पंच, कोई तक नहीं आया है यहाँ कोई पे, नहीं आया। कोई नहीं आया है। ठीक है, और हम सारी महिलाएं जितने दिन से स्कूल बंद है, बेचारी बच्चों के आप देख लीजिए, गरीब ये बच्चे हैं। दिखा अगर ये दीजिए, अमीर होते, दिखाइए, दिखा दीजिए ये इन अगर बच्चों को। अमीर होते, ये देखिए प्रमाण मिल रहा है, ये सब गरीब की पोजीशन ऐसे जानी जाती, देखी जाती, देखिए सब बच्चे गरीब हैं, सब बच्चे गरीब हैं। कोई इसमें सयाना बच्चा दिख रहा है आपको? ये सब गरीब बच्चे हैं, इनकी सबकी शिक्षा छीनी जा रही है। दिखा अब दीजिए, इनको देखिए ये किसी बच्चे हैं, को छोटा बड़ा तक दिखा नहीं दीजिए। आता, इनसे आप पूछिए। क्या नाम है बाबू? रानी। रानी। कहाँ पढ़ती हो? इसमें इसी में? अब तो ये बंद हो गया है, अब कहाँ जाती हो? मनसी खेड़ा नहीं जाती। नहीं जाती हो उतना दूर? नहीं। नहीं जाती हो? काहे नहीं जाती हो? डर लगता है क्या? हाँ। तो कैसे पढ़ाई करोगी नहीं जाती हो तो? देख लीजिए, बच्चे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसी में जाते थे, लेकिन अब बंद हो गया है, इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। दूर पड़ता है, कोई स्कूल है यहाँ से 1.5 किलोमीटर। अब इतने छोटे छोटे बच्चे, सोचिए कि कैसे 1.5 किलोमीटर दूर जाएंगे, इतना तपती धूप है, आने जाने में डर लगता होगा, कहीं कुत्ता काट ले, कहीं साढ़ भैंस इनको दौड़ा ले, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये बच्चे 1.5 किलोमीटर जा पाएंगे पैदल? इनके पास कोई साधन नहीं है कि ये गाड़ी से चले जाएंगे, या फिर पैसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे। लेकिन सरकार जो है वो समझ नहीं रही है, अधिकारी समझ नहीं रहे हैं, वो बस इसी तरह से स्कूल को बंद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल को मर्ज करके और बढ़िया शिक्षा व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं।